एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फूड डील पर महायुद्ध में बदल सकती है जंग। फूड डील यानी खाद्य संकट दुनिया के सामने इस वक्त गहराया हुआ है और जो फूड डील थी उस पर महायुद्ध बदल सकती है वो जंग जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। पोलैंड ने कहा है कि मिलिट्री सुरक्षा में निकालेंगे यूक्रेनी जहाज जो अनाज से लदे हुए हैं। अनाज सप्लाई पर यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद करेंगे, ये कहा है पोलैंड ने, यानी यूरोप के देश मदद करेंगे ताकि यूक्रेन अपने अनाज को बाहर भेज सके। उनके शिप को सुरक्षा में बाहर निकाला जाएगा, जिससे रूस पहले साफ तौर पर इनकार कर चुका है। रूस का यह कहना है कि इन जहाजों का इस्तेमाल किया गया रूस पर हमला करने के लिए। तो क्या फूड एनर्जी पर होगा न्यूक्लियर वॉर? क्या फूड एनर्जी पर वो जंग जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी? अनाज सप्लाई रोकने का यूरोप पर सबसे ज्यादा असर होगा। इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। सर्दियों में एनर्जी भी यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो एक तरफ एनर्जी की चुनौती है, दूसरी तरफ फूड सप्लाई रोकी जा रही है। रूस ने फूड डील तोड़कर यूरोप को बड़ा झटका दे दिया है। रूस की तरफ से एक आ गया कि अब वो नहीं जाने देगा इन जहाजों को जिसमें अनाज लदा हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश रूस के फैसले से खफा हैं। पोलैंड ने मिलिट्री सुरक्षा में यूक्रेनी जहाजों को निकालने की सलाह दी है। पोलैंड ने कहा है कि मिलिट्री सुरक्षा में निकाला जाए। यूरोप से मिलिट्री एक्शन हुआ तो रूस से सीधी टक्कर होगी। अगर मिलिट्री एक्शन होगा, अगर उन जहाजों को निकालने की कोशिश होगी जिन्हें रूस मना कर रहा है, तो फिर सीधी जंग हो सकती है। रूस किसी भी सूरत में ब्लैक सी रूट खोलने को तैयार नहीं है। रूस का यह कहना है कि वो इस रूट को नहीं खोलेगा। दबाव बढ़ा तो रूस एटमी विकल्प का इस्तेमाल करेगा, ये रूस पहले ही कह चुका है। रूस का यह कहना है कि वो जहाज जिस पर अनाज लदा हुआ था वहां से रूस पर अटैक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, यानी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और इस वजह से ब्लैक सी रूट को वो नहीं खोलेगा। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। टिक्कू सर, ये बहुत जरूरी था कि ये अनाज सप्लाई हो, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, यूरोप के लिए जरूरी है, लेकिन यूक्रेन ने उस जहाज का इस्तेमाल किया और रूस की शिप पर अटैक किया। यूरोप किस तरह से देखता है यूक्रेन के इस कदम को? क्या समर्थन हासिल है यूक्रेन को ये सब करने के लिए? देखिए, जब मॉस्कोवा पर अटैक हुआ जो कि ब्लैक सी फ्लीट का जो फ्लैगशिप था, फ्लैगशिप का मतलब है जो लीडर था उन सब शिप्स का, उसको जब डिस्ट्रॉय किया गया अगस्त 22 को, तो उस समय ये धारणा बनी थी कि जितने भी जहाज ब्लैक सी में अब ट्रैवल करेंगे वो फूड ग्रेन लेकर हो या मिलिट्री सामान लेकर हो, वो उनके ऊपर अटैक हो जाएगा। और मुझे लगता है यूक्रेन को भी इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, उस टाइम भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहल तो उन्होंने करी। और अब क्योंकि दुनिया में एक कहर मचा हुआ है, फूड ग्रेन सप्लाई में सप्लाई चेन ही खत्म हो चुकी है, और अगर ये शिपमेंट्स अपने अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि खासकर यूरोप में कितना कहर मच जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे देश, यूरोप के जो काफ़ी सारे देश हैं वो यूक्रेन के ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है फूड ग्रेन प्रोड्यूस करती है। जी, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डील है, इस डील को रोकने की वजह से, जो रूस ने रोकी है, यूरोप को तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो क्या ये जो डील है इसका तोड़ना इस जंग को महायुद्ध में तब्दील कर सकता है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए TV9 भारतवर्ष की टीम ब्लैक सी के उन हिस्सों तक गई थी जो कि इस ग्रीन कॉरिडोर को कहा जाता है, जिसे यानी जहां से यूक्रेन के से अनाज लेकर जहाज जो है वो ब्लैक सी के जरिए अलग अलग जगह पर जाते थे। लेकिन सेवस्तोपोल में मकरोव वॉरशिप पर अटैक के बाद रूस ने इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर को बंद कर दिया है और उसे लेकर प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी प्रतिक्रिया दी है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि हर कोई ये बात कर रहा है कि रूस ने इस ग्रीन कॉरिडोर को बंद क्यों किया, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से रूस के वॉरशिप पर हमला हुआ। तो पहली बात तो यह है, प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि पहली बात तो यह है कि यूक्रेन जो है वो इस बात की गारंटी दे कि भविष्य में इस कॉरिडोर में
रूस के किसी भी वॉरशिप को या किसी भी शिप को ना हमला अटैक करेगा और ना ही किसी तरह से इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि हम परमानेंट इसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमने भी टेम्पररी विड्रॉ किया है और विड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर एक दबाव बना रहा है। रूस का बड़ा सवाल है साफ तौर पर कहना है कि अगर यूक्रेन को इतनी चिंता है कि वो फूड ग्रेन सप्लाई हो तो वो युद्ध लड़ने के लिए उन जहाजों का इस्तेमाल ना करें जिस पर कि वो अनाज ले जाने के लिए जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए वो ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। यानी वो हर तरह का हथकंडा इख्तियार कर रहे हैं युद्ध को जीतने के लिए। तो क्या यूरोप का समर्थन हासिल है? नहीं, ये बड़ा सवाल है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे मालूम है कि आपके लिए जो समय है वो बहुत कीमती है और आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से आपको लगातार रिपोर्टिंग करनी है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।